7 साल की उम्र में आपने बच्चों को खिलौनों से खेलते या फिर अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहते देखा होगा, लेकिन कनाडा की एक 7 साल की बच्ची है जिसके कारनामे सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये 7 साल की बच्ची जिसका नाम रोरी वैन उल्फ है, 80 किलो का वेट उठा के डेडलिफ्टिंग कर सकती है, जो कि बड़े बड़ों के लिए इम्पॉसिबल सा काम होता है। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रोरी इतनी छोटी सी उम्र में 30 केजी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अंडर 11 और अंडर 13 की चैंपियन भी रह चुकी हैं। रोरी के पापा के अनुसार ये पूरे विश्व की 7 साल की सबसे मजबूत महिला है। गाइस, कोरोना की सिचुएशन में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए आपके घर पे कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, थर्मोमीटर, कीमत 300 रुपए के करीब, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नापने पर 37 डिग्री सेल्सियस के करीब आना चाहिए। नंबर 2, ऑक्सीमीटर, कीमत 1500 रुपए के करीब, जिसमें आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 95 या उससे ऊपर होना चाहिए। नंबर 3, स्टीमर, कीमत 400 रुपए, जिससे आपके फेफड़ों को रिलैक्सेशन मिलेगा। नंबर 4, पैरासीटामोल की दवाई 650 mg की लेनी है, जिसकी कीमत 20 रुपए के करीब होगी। गाइस, इसके अलावा दिन में 2 या 3 बार आप गर्म पानी पीजिए और उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच शहद बनाकर उसे जरूर लें। गाइस, एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने 2 अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई, जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया, पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। गाइस, ऐसे अमेजिंग गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, इकोनॉमी का हमारी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें भी ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी गिरेगी तो हमारी भी बैंड बजेगी। पर सवाल यह है कि इकोनॉमी कब बढ़ेगी, कब गिरेगी, कैसे पता लगाएं? तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है MUI, मेंस अंडरवियर इंडेक्स। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन सन 2007-8 के रिसेशन से पहले फॉर्मर फेड चेयरमैन ने भी इसी का इस्तेमाल किया था। अब ये क्या है, सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए, ज्यादातर घरों में आदमी लोग ही कमाने वाले होते हैं, और आदमियों के कपड़ों में अंडरवियर सबसे ज्यादा अंडररेटेड होता है। भाई, क्या फर्क पड़ता है, पुराना पहन लेंगे, कौन देख रहा है। लेकिन अगर फिर भी आदमी लोग अंडरवियर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में पैसा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर आदमी लोग अंडरवियर नहीं खरीद रहे, इसका मतलब इकोनॉमी गिर रही है। देखिए, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी आपका इसके बारे में क्या? गाइस, आपने रोड पे चलने वाली गाड़ियों जैसे कि बाइक, कार, ट्रक, इन पे हॉर्न लगा देखा होगा, लेकिन क्या यही हॉर्न एरोप्लेन में भी लगा होता है? और अगर लगा होता है तो ये किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली रोड पे चलने वाली गाड़ियों के जैसे ही हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन में भी हॉर्न लगा होता है, लेकिन ये पक्षियों को भगाने या डराने के काम नहीं आता, और ना ही ये दूसरे एरोप्लेन को रास्ता देने के लिए कहने के काम आता है, बल्कि ये हॉर्न ग्राउंड स्टाफ और ग्राउंड इंजीनियर से संपर्क साधने को काम आता है। और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस हॉर्न का ग्राउंड पे इस्तेमाल किया जाता है, ना कि हवा में। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।